तो आजकल जनरेशन के लिए जो भी करे वो सब अच्छा करे। क्या नाम है बेटा आपका? से आई जाती हैं वह बच्चों को सरकार की तरफ से जो आते हैं वह नहीं मिल पाती। कुछ हद तक मिलती हैं और कुछ हद तक बीच में ही रह जाती हैं। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है मनप्रीत। मनप्रीत, क्या कहना है आपका? नेता कैसा होना चाहिए? लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, पहले ये मालूम है आपको कब है हमारे देश के चुनाव? हमारे यहाँ की अभी पंजाब के कब है? हम सब देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं यूथ ही बाहर जा रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारे अफसर हैं, अफसर यहाँ पे भी कम नहीं है। बाकी लोग भी जॉब्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी हम बोल देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन
तो देश को ज़्यादा चलाए, तो जैसे करप्शन वगैरह होते हैं वो ना हो, ऐसे बोल। आपका क्या कहना है बेटा, कैसा नेता चाहिए आपको? सब बीइंग अ यूथ मैं तो यही चाहूँगी कि एजुकेशन जितनी ज़्यादा प्रमोट हो सके उतना ही उनको करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को हम सबसे बड़ा वेपन हम एजुकेशन को मानते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो एजुकेशन का जितना डेवलपमेंट हो उतना ही अच्छा है। देखा कि यूथ का कहना है कि एजुकेशन की तरफ तो इनका सरकार का ध्यान तो होना ही चाहिए, लेकिन मानते हैं कि मौजूदा सरकार ने भी एजुकेशन के लिए तो कुछ किया है, लेकिन इनका ये कहना है कि और अगर ऑब्वियसली सब वहीं भागते हैं, पर हर जगह सैचुरेशन तो होगी ना। अब कई ज़माने में इंजीनियरिंग सब इंजीनियर्स बन रहे थे, हाँ बनी है। फर्स्ट टाइम डालोगे वोट? हाँ ये बहुत बड़ा मत है आपके पास, बहुत बड़ा अधिकार है, प्रधानमंत्री बनाना आपने देश का, तो कैसा महसूस कर रहे हो? जब डालेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, जहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने मत का पहली बार प्रयोग करेंगे और इनको इसको लेकर खुशी भी है, लेकिन बच्चों की एक ही मांग है कि वह अपना जो नेता है वो अच्छा, ईमानदार और ऑल ओवर देश की डेवलपमेंट कर सके। आपका लोकसभा चुनावों को लेकर क्या रुख है? लोकसभा चुनाव इस समय वो एक पर्व की तरह है, तो हम सब अपनी तरफ से एक्साइटेड हैं कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने हिसाब से जिस तरह से वो एक सरकार चाहते हैं उसको चुनने की कोशिश करेंगे। कैसी सरकार चाहते हो आप? सरकार वो जो हर वर्ग का भला करे, और अभी जैसे स्टूडेंट्स की अपनी उम्मीदें हैं, बिजनेस वालों की अपनी उम्मीदें हैं, अदरवाइज डेवलपमेंट की अपनी उम्मीदें हैं, तो इस तरह की सरकार जो सारे पक्ष जो है उनकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा एक काम कर सके, तो हम मिली जुली एक सरकार
मतलब ये कि जो सारे पक्षों को ध्यान में रखकर आगे तरक्की के लिए हमारे काम कर सकें। क्या नाम है? हेलो, मंजुला। मंजुला, मैं आपका क्या कहना है लोकसभा चुनावों के लिए? लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं, 19 मई को हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? इस बार तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि देश एक पर्टिकुलर राह पे चला हुआ है। पिछली बार चेंजेस काफ़ी आए हैं, कुछ को पसंद आए, कुछ को नहीं। तो इस बार सबका वोट देना बहुत ज़रूरी है। बाद में ना कहें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारी मर्ज़ी के नहीं आए। प्लस वोट देना हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बार सारे स्टूडेंट्स को भी हम लोगों ने काफ़ी तैयार किया है कि सोच समझ के वोट दें। अपने मत का बचाव, आपने अपने बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया है? जागरूक किया है, बिल्कुल जी, जागरूक किया है। और दूसरों के कहने पर नहीं, अपना सोचिए। दोनों पार्टीज़ जो कैंडिडेट है उनको पहले इवैल्यूएट करें और उसके बाद वोट दें। आप कैसा चाहते हैं कि आपका देश की सरकार कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग तो होएगी, जो आएगी वो 5। हाँ जी, नमस्कार मैम जी। नमस्कार जी। लोकसभा चुनाव जो अब उसका आगाज हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में आपका क्या? देखिए, ये एक बहुत अच्छा मौका होता है हम सिटीजन्स के लिए कि हमें दोबारा से अपनी सरकार बनाने का मौका मिलता है और हर 5 साल बाद हम लोग अपनी वोट मैं समझती हूँ कि कोई भी देश तभी वेलफेयर स्टेट की तरह आगे आ सकता है जब वहाँ की सरकार वहाँ की शिक्षा और वहाँ की लोगों की सेहत की ओर बढ़िया ध्यान दे। और अनफॉर्चुनेटली बहुत वर्षों से इन दोनों सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद सरकारों ने बैक सीट पे कर दिया है, जो कि एक अच्छी सोच नहीं है मेरे मुताबिक। क्योंकि आम बच्चे को अगर हम पढ़ाई एक अफोर्डेबल फ़ीस पे नहीं दे पा रहे तो ये एक सिस्टम में हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए।